हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम फिर से राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले बहुत सारे प्रश्न हम हल कर चुके हैं, उसी श्रेणी में कंटिन्यू करेंगे। अगर इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई कलर का आई लिखा हुआ बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से सारे के सारे वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रावण हत्ता किसका प्रमुख वाद्य यंत्र है? भील, कालबेलिया, बिरासी या भोपा? रावण हत्ता किसका प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है। तो ये है वो भोपों का है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? हमेल है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या ये हाथों में पहना जाता है, या पैरों में, या गले में, या कमर में? तो इसका सही उत्तर होगा गले में। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काजरी अवस्थित है। काजरी कहाँ पर है, ये आपको बताना है। क्या जैसलमेर में है, जोधपुर में है, जालौर में है, या फिर बाड़मेर में है? काजरी कहाँ पर है, ये आपको बताना है। काजरी है वो जोधपुर में है। आफरी भी जोधपुर में है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर गागरोन? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में बने हुए हैं। 9 से 9 महल और 9 से नाहरगढ़। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि राजस्थान जीके का है, सीधी के सीधे उसी पर चलते हैं जो राजस्थान जीके का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव जोधा या राजा उदय सिंह? मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा राव चंद्रसेन। ये महाराणा प्रताप के अग्रज हैं। इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। बुल्ले बिसरे शासक रहे हैं। बुल्ला बिसरा राजा भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? क्या कोकिला देवी थी, या सुशीला त्रिपाठी, या कमला स्वाधीन, या शांता त्रिवेदी? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी उदयपुर में? तो इसका सही उत्तर होगा शांति त्रिवेदी। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। शांता जो त्रिवेदी है वो राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक है उदयपुर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तारकसी का संबंध है नाथद्वारा, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? तारकसी का संबंध कौन से जिले से है, ये आपको बताना है। सोचिए और उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा नाथद्वारा। नाथद्वारा राज संबंध में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है टीबी रोगों से, टीबी के मरीजों से, कैंसर के मरीजों से, कोविड के मरीजों से या हृदय रोग के मरीजों से?
राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है टीबी के मरीजों से। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ला सोलर पार्क स्थित है। बड़ला सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? क्या जयपुर में है, या जोधपुर में, या जैसलमेर में, या फिर बाड़मेर में? बड़ला है वो जोधपुर में है। अगर फिलहाल की बात करें तो शायद ये फलोदी में आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी आपको नया जीके पूछा नहीं जाएगा, अभी हुल्ला बना रखा है ये, सिर्फ नए जीके पूछा जाएगा, नया जीके। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उनका किसी का भी आप पेपर उठा के देख लेना, उसमें नया जीके का एक भी प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम जिक्र करेंगे मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया गया था? मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया गया था? क्या राजवी, या फिर कुंपावत, या सरदार, या राणावत? सोचिए थोड़ा और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा राजवी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ये आपको बताना है। क्या काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, या भूमध्य सागर? शीतकालीन जो वर्षा होती है राजस्थान में, जिसे मावठ बोलते हैं, तो वो किससे होती है, ये आपको बताना है। तो वो होती है भूमध्य सागर में उत्पन्न जो चक्रवात होते हैं उनकी वजह से। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृहद कथा कोश का लेखक कौन था? वृहद कथा कोश का लेखक कौन था? क्या हरिभद्र था, हरिसेन था, राजशेखर था, या फिर चंद्रशेखर? तो इसका सही उत्तर होगा हरिसेन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वृहद कथा कोश का लेखक है वो हरिसेन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? क्या 4 ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं, 7 है, या 5? पहले के अकॉर्डिंग बात करें तो 4 ज़िले थे। अभी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, राजस्थान का नया मैप आया है उसके हिसाब से एक तो हो गया गंगानगर, फिर इसके बाद में हो गया अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में हो गया बीकानेर, बीकानेर के बाद में अभी एक जिला और लगने लग गया फलोदी, और जैसलमेर और बाड़मेर। तो जैसलमेर और एक हो गया बाड़मेर। तो ये 6 ज़िले हो गए। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फलोदी भी ज़िला बनाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। अभी जो नया मैप आया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, छप्पन, कांठल, टिब्बा, या ऊपरमाल? तो आपको सभी को पता है बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, ऊपरमाल वहाँ से रिलेटेड ये पठार है। तो इसका उत्तर होगा ऊपरमाल। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का जो पठारी भाग है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद के प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? ऑप्शन ए पाबू जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी हरबू जी और ऑप्शन डी तेजा जी। ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? ऊंटों का देवता पाबू जी को बोलते हैं। पाबू जी मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे। पाबू जी ने देवल चारणी की गायों को बचाया था। जिंदराव खिंची के साथ में ये युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। पाबू जी का मेला है वो कोल्लू में लगता है। कोल्लू अभी फिलहाल फलोदी में पड़ता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। इसके अलावा इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को ऊंटों के देवता लक्ष्मण के अवतार पाबू जी, देवल चारणी की गायों की रक्षा की। इनका बहनोई था जिंदराव खिंची, जो कि जायल नागौर का था। उनके साथ में ये युद्ध करते हुए गायों को बचाते हुए शहीद हो गए थे। इसके अलावा इन्होंने जो शेड्डू थी, इनकी पत्नी का नाम था, इन्होंने पाकिस्तान में अमरकोट नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पर सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी से विवाह किया था। तो ये भी बातें आप याद रखेंगे। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आया है तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।